तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग वैल्यू। एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, और सबसे ज़्यादा ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होता है जब आपको pH गिवन होता है और H प्लस निकालना होता है, राइट। यू नो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है। तो मैं यहाँ पे 3 वैल्यू लिया हूँ pH का, और इससे H प्लस कैसे निकालेंगे रफी सर के सिंपल ट्रिक से। तो ध्यान से देखो, अगर pH गिवन है H प्लस निकालना हो तो जो वैल्यू आपको गिवन होगी आपको क्या करना है, उसका नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर लिखना है। तो 5.6 के आगे कौन सा इंटीजर आता है, 6, और 5.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 माइनस कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैंने, 0.4, तो 6 माइनस 0.4 लिख सकता हूँ। डेट मीन्स 5.6 को आपको क्या लिखना है, 6 माइनस 0.4 लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, राइट। कैसे, 6 में से 0.4 अगर हटाओगे तो 5.6 होगा। डेट मीन्स जो नंबर होगा उसका नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, और जितना ज़्यादा आपने ऐड कर दिया उसको माइनस कर देना है। ये जो वैल्यू है इसको 10 की पावर माइनस में जाने देना है, तो 10 की पावर माइनस 6, और ये जो वैल्यू है इसको लॉग की वैल्यू से एडजस्ट कर देना है। तो 0.4 किसकी वैल्यू होती है, यू नो लॉग 2 0.3 होता है। ध्यान दो, लॉग 2 जो होता है वो आपका 0.3 होता है, और लॉग 3 जो होता है वो 0.48 होता है, राइट। तो ये जो वैल्यू है वो 0.3 से 0.48 के बीच में है, तो 2 से 3 के बीच में अप्रॉक्स हम ले सकते हैं। अप्रॉक्स इंटू अप्रॉक्स में मैं ले रहा हूँ 2.5, क्योंकि आपको ऑप्शन गिवन होंगे, उससे आप इजीली पहुँच जाओगे। सिमिलरली जैसे मुझे मान लो ये निकालना है 8.1, pH अगर 8.1 है तो H प्लस कितना होगा, राइट। तो H प्लस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, 8.1 को क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 0.9, 8.1 हो गया। 9 को क्या करना है, 10 की पावर में माइनस में जाने देना है, तो 10 की पावर माइनस 9 हो गया, और इंटू 0.9 किसकी वैल्यू होगी, तो 0.9 जो हो जाएगी वैल्यू वो आपको log 8 की वैल्यू हो जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि log 8 को क्या लिख सकते हैं, log 2 का पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 log 2, और 3 log 2 कितना हो गया 0.3, तो डेट इज 0.9। सब आपको बता रखा हूँ। तो 0.9 इज log 8 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इंटू 8। मतलब क्या करना है, पहला वाला इंटीजर को आपको 10 की पावर माइनस में जाने देना, और ये वाले को log की वैल्यू से एडजस्ट कर देना है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। pH अगर 6.3 है तो H प्लस बताओ, इस टाइप का पहले तो बहुत इजी वे में कर सकते हो। 6.3 को आप क्या लिखोगे, 7 माइनस 0.7, ये वैल्यू को आपको क्या करना है, 10 की पावर माइनस में जाने देना है, तो 10 की पावर माइनस 7 हो गया, और 0.7 किसकी वैल्यू होती है, log 5 की, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, डैट मीन्स H प्लस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो pH अगर गिवन हो उससे H प्लस निकालना हो तो रफी सर के ये ट्रिक से कर सकते हो। सर इन जनरल बताओ, ये तो आयनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, अगर इन जनरल निकालना हो, जैसे log x 4.3 है तो x कितना होगा, तो वेरी सिंपल, 4.3 मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, 4 प्लस 0.3, राइट। तो ये 4 को क्या करना, 10 की पावर 4 में जाने देना, और ये 0.3 को log की वैल्यू से एडजस्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, log 2 होता है 0.3, तो इसलिए x की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 4। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे पुट करके देख लो, 10 की पावर 4 से 4 बार आ जाएगा, राइट। log a इंटू log b लगा देंगे तो log 2 0.3, तो 4.3 हो जाएगा। सिमिलरली एक और कि अगर log x 2.7 है तो x कितना होगा, तो देखो वेरी सिंपल, फिर से समझो, आपको क्या करना है, ये जो है 2 प्लस 0.7 लिख दिया, राइट, 2.7 को, तो 2 को क्या करना है, 10 की पावर में जाने देना है, तो 10 की पावर 2, 0.7 किसकी वैल्यू होती है, log 5 की, तो इंटू 5, तो 5, तो इसलिए x कितना हो गया, 5 इंटू 10 की पावर 2। क्यों, क्योंकि आप करके देख लो एक बार, log 5 इंटू 10 की पावर 2, तो ये log a इंटू log b हो गया, तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, तो log 5 हो गया आपका 0.7, और ये 2 log 10, तो ये 2.7 आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा एंटी लॉग निकालना। जाते जाते ज्ञान की बात, और बहुत सिंपल है ये कि देखो log a होगा तो उसको ln a, डेट मीन्स इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो अगर उसने बोल दिया ln लगा दिया, ln लिख दिया, तो मतलब नेचुरल लॉग है, और उसका बेस क्या है, e है, वो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ऐसे भी, राइट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस क्या है, e है। और अगर नेचुरल लॉग से log विथ बेस 10 में, यू नो यहाँ पे क्या है, बेस 10 है, राइट। तो अगर नेचुरल लॉग से बेस 10 में जाना हो तो 2.303 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये कन्वर्जन ध्यान में रखना है। तो आपको चूंकि इसकी सारी वैल्यू कैलकुलेट करना ट्रिक से बता दिया हूँ, तो इसकी वैल्यू निकालना हो तो भी निकाल सकते हो,
और इसकी वैल्यू निकालना हो तो भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों का आपको कनेक्शन मालूम है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये इतना लॉग सिखाए क्यों? तो देखो, उसको सिखाने के पीछे रीजन है मेरा कि ये लॉग की वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में यूज होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉग निकालना ही पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जब नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज होगा, थर्मोडायनिक्स में भी यूज होगा, राइट। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, तो वहाँ पे भी यूज होंगे, इसीलिए लॉग की वैल्यू हमें निकालना ही पड़ेगा। और आयनिक में जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि H प्लस की वैल्यू आपको कहीं पे भी अगर निकाल लिया आपने कि H प्लस x इंटू 10 की पावर माइनस वाई है, डेट मीन्स आपको साइंटिफिक नोटेशन में निकाल लेना है, जहाँ पे x की वैल्यू 1 से 9 के बीच में कुछ हो सकती है, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, राइट। तो अगर H प्लस इस फॉर्म में है तो pH निकालना हो तो डायरेक्ट ये जो y है वो यहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखो y, और ये x में लॉग लगा देना विथ माइनस साइन। जैसे कहीं पे H प्लस की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, अगर सपोज करो ये है, तो pH अगर आपको निकालना हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ये 3 यहाँ आ जाएगा और माइनस log 2 आपको बता रखा हूँ, 3 माइनस log 2 इज 0.3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.7। क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज लुईस बेस, तो लुईस के अकॉर्डिंग बेस वो नहीं है जो लोन पेयर ना दे सके। ध्यान से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर होगा क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे PCl5 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो यही लुईस बेस नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ClF3 में क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर। तो लुईस के अकॉर्डिंग वेरी सिंपल, और इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन्ड बाय, वाटर एम्फोटेरिक है नेचर में, डेट मीन्स ये एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का भी, तो कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन होता है? तो लुईस के अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखो तो वाटर के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये लुईस बेस का काम कर सकता है, लेकिन ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई वैकेंट और वाइटल नहीं है, तो इसलिए लुईस तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आरिहेनियस के अकॉर्डिंग ये H प्लस दे सकता है, राइट, बट OH माइनस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। बट ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन हो जाएंगे, क्योंकि वाटर एम्फोटेरिक कैसे है, तो जैसे वाटर की रिएक्शन आप NH3 से कराओगे तो यहाँ पे वाटर NH3 को H दे देगा, तो NH4 प्लस बन जाता है और OH माइनस, तो वाटर ने क्या दिया इसको H प्लस, तो यहाँ पे वाटर किसका काम कर रहा है आपका, एसिड का, तो ये कौन हो गया, बेस। सिमिलरली अगर यहीं पे वाटर की रिएक्शन सपोज करो आप H2S से कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे वाटर इससे H प्लस ले लेगा, तो खुद क्या बन जाएगा H3O प्लस और HS माइनस, क्योंकि सल्फर बड़ा साइज है, इस पर माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमने HO माइनस नहीं बनाया, OH माइनस नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ध्यान से देखो, इसने इससे H प्लस लिया, तो ये बेस का काम कर रहा है और ये एसिड का, तो वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, और यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन सिमिलर टाइप क्वेश्चन, विच इज लुईस एसिड, तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड हुआ जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके, लोन पेयर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके पास वैकेंट और वाइटल हो, और किसके पास होगा तो वो बता दिया 13 ग्रुप वाले, यहाँ पे ये 15 है, ये नाइट्रोजन 15 है, ये तो फर्स्ट ग्रुप का, ये बोरॉन हो गया आपका 13, तो इसी के पास, क्यों, क्योंकि उसके पास वैकेंट और वाइटल होगा। नेक्स्ट कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड, तो कंजुगेट बेस पूछा, राइट, और हाइड्राजोइक एसिड लगा हुआ है, तो हाइड्राजोइक एसिड HN3 को बोलते हैं, राइट, और इसका कंजुगेट बेस मतलब H निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा N3 माइनस, डेट इज ऑप्शन बी, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है आपको। सिमिलरली 5th में करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी, कौन जल्दी H प्लस लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले आप इसको H प्लस एक्सेप्ट करा दो, तो ये क्या बन जाएगा HI HF H2S NH3। आप जो आपको कंसेप्ट दिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एसिडिक ऑर्डर ऐसे आएगा, HI सबसे ज़्यादा होगा, फिर HF H2S NH3, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस है, वीक है मतलब वो H प्लस जल्दी नहीं लेगा, तो इसलिए प्रोटॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो फिर क्या हो जाएगा ये, तो इस टाइप से आपको करना है, रफ़ी सर जैसा सोचना बता रहे हैं। अगर वो वीक बेस है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो जल्दी करेगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में इस टाइप से आपको एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया और आपसे पूछा गया कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो वेरी सिंपल, यू नो, जिसका Ka ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एसिडिक ऑर्डर निकालता तो सबसे ज़्यादा K वैल्यू कौन है, ध्यान दें 10 की पावर माइनस में, तो सबसे ज़्यादा आपका ये वैल्यू है। तो HF होता है एसिडिक, फिर कौन हो जाता है HNO2, फिर HCl। और यू नो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता है, राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछा है तो ये वीक बेस हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, F माइनस NO2 माइनस और Cn माइनस, डेट मीन्स Cn माइनस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फिर NO2 माइनस, लास्ट में F माइनस। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट इस टाइप से दे सकता है कि कोई डाइप्रोटिक एसिड है, उसका Ka1 Ka2 गिवन है, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है। डेट मीन्स यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो कि जो H2A है वो Ha माइनस और H प्लस में गया तो आपको Ka1 10 की पावर माइनस 5 है। फिर ये Ha माइनस आपका H प्लस और A माइनस 2 में गया तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 है। तो ओवरऑल मतलब दोनों को ऐड कर देना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो H2A गिव्स यू 2H प्लस, राइट, और A माइनस 2। तो ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप जानते हो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 15। तो आंसर क्या रहेगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 8 में कंजुगेट बेस ऑफ OH माइनस। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान दो। कंजुगेट बेस पूछा है किसका, OH माइनस का, डेट मीन्स एसिड का कंजुगेट बेस होता है, राइट। तो इसका मतलब ये खुद क्या है, एसिड है, और इसका कंजुगेट बेस मतलब ये एसिड है तो उसमें एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए। तो कम वाला कौन कौन है, ये चूँकि ऑलरेडी स्पेक माइनस है, एक और हाइड्रोजन जाएगा H प्लस के फॉर्म में तो -2 आएगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका D। सिमिलरली कंजुगेट बेस ऑफ दिस अगेन, तो कंजुगेट बेस पूछा है, डेट मीन्स ये खुद क्या है, एसिड, एसिड का कंजुगेट बेस होता है। और ये अगर एसिड है तो इससे एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया था, ऑलवेज एसिड में एक ज़्यादा हाइड्रोजन होता है और कंजुगेट बेस में उससे एक कम। तो इससे एक कम कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखो, HPO4 -2। -2 क्यों आया, क्योंकि एक माइनस था, एक और हाइड्रोजन जाने से एक और माइनस आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में कि विच कैन एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। तो वेरी सिंपल, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड और बेस कौन वर्क कर सकता है, तो जो H प्लस दे भी सके और H प्लस ले भी सके। तो HSO4 माइनस में माइनस है तो ये H प्लस ले सकता है और H प्लस ले करके H2SO4 में चला जाएगा। चूँकि इसके पास अभी भी एक H है तो दे सकता है SO4 -2 में चला जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Na2CO3 में ऑलरेडी ये कार्बोनेट आयन हो गया, तो अब ये H प्लस ले सकता है, दे नहीं सकता। NH3 में लोन पेयर है, राइट, तो ये H प्लस ले सकता है, दे नहीं सकता। OH माइनस में अगेन ये H प्लस ले सकते हैं, दे नहीं सकते। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग पर्सन वीक पर्सन को रिप्लेस कर सकता है, बट वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी नहीं बनता। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो जाएगी, बट वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बन सकता। इस पे बेस प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं, जैसे ये रिएक्शन दे दिया, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो आप एसिड वाले पार्ट को उठा लो, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, CH3COH एक वीक एसिड हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा है, डेट मीन्स ये रिएक्शन हो जाएगी। ओनली एसिड वाले पे ध्यान देना। जैसे इस केस में आपको ये क्लियरली मालूम है कि ये एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और यहाँ पे ये मालूम है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसे 4 ऑप्शन क्रिएट करके दे सकता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आप कर सकते हो। सिमिलरली जैसे क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है ऐसा पूछ ले, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, H2SO3 एक वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग से वीक बन रहा है, डेट मीन्स ये रिएक्शन हो जाएगी। बट अगर इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक से स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो नहीं हो पाएगा। तो बस इस पॉइंट को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में 1 लीटर HCl सोल्यूशन था, pH उसका 1 है, उसको हमें कन्वर्ट करना है pH 2 में, तो कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। pH अगर आपका 1 है तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10 की पावर -1, डायरेक्ट राइट।
तो ये जो है वो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम 1 लीटर है तो H प्लस का मोल्स कितना हो गया आपको ध्यान से देखो तो 10 की पावर -1। अब हमें pH 2 चाहिए। pH अगर 2 चाहिए मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना चाहिए 10 की पावर -2। मोल्स तो वही रहने वाले, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा मोल्स बाय वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ से वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, कितना ऐड करना पड़ेगा, मोल्स अभी भी 10 की पावर -1 और ये नीचे डिवाइड कर दोगे 10 की पावर -2, तो वॉल्यूम 10 लीटर होना चाहिए। बट यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, 10 लीटर टोटल वॉल्यूम होना चाहिए, जिसमें 1 लीटर तो था ही, तो एक्स्ट्रा हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा तो 9 लीटर। ये चीज़ ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। तो 9 लीटर ऐड कर देंगे तो 9 + 1 10 लीटर हो जाएगा, तो फिर pH 2 हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ pH 12। तो अगेन pH अगर 12 है तो POH कितना हो जाएगा 2। ये क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे बेस है, बेस के केस में OH मिलेगा हमें। तो और ध्यान से देखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक कैसे होगा, तो कैल्शियम +2 में और 2OH- में। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं गिवन है, डैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको एरो एक ही दिखाना है। ये सारे पॉइंट है जो ध्यान से समझना आपको, राइट। तो 2OH- इस पूरे का कंसंट्रेशन आपको कितना है, POH 2 है तो OH- कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। तो ये आपको 10 की पावर -2 है। तो हमसे पूछा गया है इसका मिलीमोल्स, ध्यान दें। तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो इसका 2 मोल के लिए इसका 1 ही मोल लेना है, राइट। तो इसका 10 की पावर -2 है तो इसका उसका हाफ लेना पड़ेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 10 की पावर -2/2। इतना मोल्स हमें चाहिए मिली मोल्स में, तो हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, इसका मिली मोल्स कैसे निकालेंगे, इसके मिली मोल्स जो हमें चाहिए, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपको गिवन है कितना 100। मिली से मिली कैंसिल हो जाएंगे, तो मिली मोल्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया ध्यान से देखो 1/2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर -2 × 100, तो ये हो गया 0.5। लेकिन हमें आंसर कैसे करना है वो ध्यान से देखो, x × 10 की पावर -1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर -1, तो हमारा आंसर x क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, आपसे ना हो इसलिए ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में H+ को चेंज किया गया है 1000 के फैक्टर से, तो pH में क्या चेंज होगा। तो यू नो कि जो H+ है, अगर आपको गिवन है कंसंट्रेशन H+, तो pH क्या होता है -log H+। तो इसको क्या लिख सकते हो 1000 को 10 की पावर 3, तो ये 3 बाहर आएगा, तो ये चेंज होगा बाय ए फैक्टर ऑफ 3। ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो बाय 3 से ये डिक्रीज हो जाएंगे अगर फैक्टर से इंक्रीज कराओगे तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको इस टाइप से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा और किसी का पूछा जाएगा, इस रिएक्शन का अगर K1 है, इस रिएक्शन का K2 है, तो इसका बताना। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इन 2 रिएक्शन को, ऊपर वाली 2 रिएक्शन को ऐड कर दूं तो ये मिलेगा, तो इसलिए Ka3 जो हो जाएगा, चूँकि ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से, तो Ka3 Ka1 और Ka2 के बराबर हो जाएगा। तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, बट आपसे गलती ना हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH का बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, NaOH से हमें OH- मिलेगा, डायरेक्ट OH- कितना हो गया 10 की पावर -3। कैसे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं गिवन है, सिंपल। तो ये हो गया, तो H+ कितना हो जाएगा 10 की पावर -11। कैसे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 10 की पावर -14, इसलिए pH पूछा, ये ध्यान देना। तो pH कितना हो जाएगा 11। अगर POH पूछता तो वो कितना हो जाता है 3। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट ये 10 की पावर -3 देखता है, 3 कर देता है, वो POH हुआ, pH 11 हुआ, यहाँ pH पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स H+ कंसंट्रेशन आपको गिवन है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना कंसंट्रेशन होगा, x × 10 की पावर -12 में ये गिवन है, तो x की वैल्यू बताना है। तो वेरी सिंपल, अगर H+ मालूम है, ध्यान से देखो H+ कितना है 5 × 10 की पावर -3, तो OH- कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर -14 होना चाहिए, तो 2 ×
10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा आपका 12। तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगा। कैसे? 10 से एक पावर कम हो जाएगा तो 12 और 3 15, एक कम हो गया तो 10 की पावर माइनस 14। तो ये OH माइनस का आ गया। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अगेन आपको उसका के भी नहीं गिवन है, तो स्ट्रॉन्ग बेस बेरियम +2 और 2 OH माइनस। ध्यान दे OH माइनस का कंसंट्रेशन 2 मोल्स का है ये, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -12। इसका 1 मोल लेंगे तब इसका 2 मोल्स मिलेगा, डेट इज 2 × 10 की पावर -12 जो हमें चाहिए था। तो इसका कितना लेना है 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -12 है यहाँ, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट टाइप था कि pH ऑफ वाटर इंक्रीजेज इफ टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो Kw इंक्रीज होगा या H+ इंक्रीज होगा, तो pH कम होगा, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। सिमिलरली डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज, तो वाटर को डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सो नहीं होगा। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में pH ऑफ 10 की पावर -4 मोलर OH माइनस गिवन है एट 330 केल्विन, राइट। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया तो आपको देखो Kw की वैल्यू दे दिया है, तो अगर Kw ये है तो pKw कितना हो जाएगा 13.6, और वी नो pKw क्या होता है pH + pOH। यहाँ से pOH आपको मिल जाएगा कितना 4, क्योंकि 10 की पावर -4 है तो ये 4 पुट कर दो, ये pH, तो आपका कितना आ गया pH आ जाएगा 9.6। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में pH ऑफ 5 × 10 की पावर -2 मोलर NaOH। अगेन pH पूछा है, गलती नहीं करना है, तो आपको यहाँ से OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया 5 × 10 की पावर -2। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे? के भी नहीं गिवन है, तो H+ कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -13। कैसे? 5 to the 10, एक पावर कम हो जाएगा, तो H+ आ गया, तो pH कितना हो जाएगा आपको बताया था, इसको बाहर ले लो माइनस में log 2, तो log 2 कितना होता है 0.3, तो 13 में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.7, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका D। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में pH 5.4 है तो H+ बताना है, तो आपको अभी ट्रिक बताया था 5.4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 - 0.6, तो ये 10 की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर -6, तो ये ऑप्शन सब गया, ये हो सकता है और ये हो सकता है, और 0.6 इज log 4, क्लोज टू 4 होना चाहिए, तो 3.98 क्लोज टू 4 है, ये 3.68 नहीं है, तो ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ ज्ञान की बात में, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि pH 1 से अगर pH 2 करना हो तो कंसंट्रेशन आपको ध्यान से देखो 10 टाइम से चेंज करना पड़ रहा है, तो वही पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर 1 टाइम से इंक्रीज कराना चाह रहे हो तो चेंजेज आपको 10 टाइम से कराना पड़ेगा। जैसे 2 से 3 ले जाना है तो चेंज यहाँ से यहाँ तक में 1 का है, बट यहाँ से यहाँ तक में आपको कितना चेंज कराना पड़ रहा है 10 टाइम्स का, 1/10 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी। तो इसलिए ध्यान देना है कि pH में चेंज स्लोली होगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H+ में चेंज बहुत फास्टली होगा और 10 टाइम्स का होता है अप्रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में 600 ml 0.01 मोलर HCl में मिक्स किया गया 400 ml 0.01 मोलर H2SO4, तो इस सोल्यूशन का pH क्या होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों एसिड का नहीं दिया है, दैट मीन्स दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम H+ का सोर्सेज निकाल लेंगे, तो इससे H+ आपको कितना मिलने वाला है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ध्यान से देखो तो ये 6 मिलीमोल्स आपको आ जाएंगे किसका H+ का, राइट। और यहाँ से जो H+ आएंगे ध्यान देना है H2SO4 है, इसके 1 मोल से 2 मोल H+ मिलेगा, इसलिए ये 8 मिलीमोल्स आपको मिलने वाले हैं, राइट। तो टोटल H+ के मोल्स कितने हो गए 14 मिलीमोल्स। कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज 1000, तो ये हो गया 14 × 10 की पावर -3, राइट। कंसंट्रेशन आ चुका है, तो pH आपको बता रखा हूँ कैसे करते हैं, ये 3 वाले को आगे ले आना है 10 की पावर वाला, और ये log 14 माइनस में हो जाएगा। 14 को भी आप कितना लिख सकते हो 15 अप्रॉक्स में, log 15 अगर इसको लिख दिया मैंने ध्यान से देखो तो log 5 × 3, log 5 0.7 होता है, log 3 0.48, तो ये राइट, तो ये 1.18 हो जाएगा, तो 3 में से 1.18 मतलब 1.2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1.8, तो योर आंसर विल बी 1.8।
तो ध्यान से देखो, बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, एक वीक एसिड है, कैसे पता लगा? क्योंकि K गिवन है और 1 से लेस है। तो वीक एसिड, उसका pH बताना है 0.02 मोलर है। तो आपको बता रखा हूँ, डायरेक्ट H प्लस क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ Ka 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू कंसनट्रेशन C डेट इज 0.2। तो यहाँ से देखो, ये पॉइंट से 2/10 तो 10⁻⁶, उसका रूट 10⁻³ और 2 का रूट सिर्फ 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ तो अगेन ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट pH कितना हो जाएगा, 3 माइनस log 2, 3 माइनस log 2 इज 0.3 तो डेट इज 2.7। तो ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में H2SO3 है, उसका Ka1 और Ka2 गिवन है, pH ऑफ दिस मोलर H2SO3। तो यहाँ पे ध्यान देना है, Ka1 बहुत ही बड़ा है Ka2 से। कैसे पता लगा? ध्यान से देखो, 10⁻² है और ये 10⁻8 है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे जाते हैं। और बाय द वे चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन और 1 से लेस है, तो इसका मतलब ये वीक एसिड है। तो अगेन डायरेक्ट H प्लस क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ Ka। तो यहाँ पे सिर्फ 1.7 इंटू 10⁻² वाला लेंगे, इंटू कंसनट्रेशन C तो 0.558 है, इसको 0.6 के आसपास ले सकते हो। 17 6 द 102, जिसको 100 ले सकते हैं, राइट। तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 100 और इसका पॉइंट आप ध्यान से देख सकते हो। तो नीचे में 100 इंटू 10⁻² रूट अंडर में, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 10⁻⁻1 तो pH क्लोज में कितना आ जाएगा, 1। तो आपको कैलकुलेशन में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा सकता है कि pH 3 है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो Ka बताओ। तो Ka चूँकि पूछा है, डेट मीन्स वीक एसिड है, और अभी बताया कंसंट्रेशन H प्लस क्या होता है, रूट अंडर ऑफ K इंटू C। बस यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं हर बार। H प्लस निकल चुका है, कैसे, यहाँ से pH 3 है तो H प्लस कितना हो जाएगा, 10⁻³ जितना यहाँ पे इंटीजर होगा 10 की पावर में जाने देना है। रूट अंडर ऑफ K आपको निकालना है और C कितना है, 10⁻⁻1। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो 10⁻⁻6 इज इक्वल टू K इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ से K कितना हो गया, 10⁻⁵। तो इस टाइप से आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये चारों प्रॉब्लम एसिड से रिलेटेड था। यही 4 टाइप के प्रॉब्लम बेस से रिलेटेड भी आ सकता है, बट ध्यान रखना कि वहाँ से डायरेक्ट OH माइनस मिलेगा, pH निकालना होगा तो 14 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये चारों टाइप के प्रॉब्लम आपको बेसिक सोल्यूशन से भी पूछे जा सकते हैं। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि pH जब हम निकालते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन होता है H प्लस, राइट, वो मालूम होना चाहिए। और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। इसलिए जब एक से ज़्यादा सोर्सेज हो तो आपको सारे सोर्सेज से पहले मोल्स ऑफ H प्लस निकाल लेना। और वो कैसे निकाल सकते हैं, मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि मोलारिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो फिर ये सारे मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो आपको मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ध्यान रहे, ये काम तब आपको करना है प्लस वाला जब सेम नेचर हो, डैट मीन्स एसिड में एसिड ऐड करो। क्योंकि अगर एसिड में बेस ऐड कर दिया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो इसलिए सेम नेचर का होना जरूरी है, एसिड में एसिड ऐड करो या बेस में बेस। और एक क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कैसे सिंपल वे में करना है, ध्यान से देखो। 0.01 मोलर वीक एसिड HA है, उसका Ka गिवन है, डिजोल्व इन 0.1 मोलर HCl 1 लीटर में, तो अल्फा क्या होगा। डैट मीन्स ऑलरेडी आपके पास कोई HCl सॉल्यूशन था जिसका 1 लीटर था और उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर था, HCl था। इसमें आपने ऐड किया 0.01 मोलर एक वीक एसिड HA, तो इस एसिड का डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा क्या होगा। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो कैसे करना है, चूंकि ये वीक एसिड है तो इसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से दिखाऊंगा, राइट। और इसका Ka गिवन है मेरे को, डेट इज 2 इंटू 10⁻⁶। तो ये ब्रेक कैसे होगा, वेरी सिंपल है। वीक एसिड का आपको कंसंट्रेशन गिवन था 0.01, राइट। स्टार्टिंग में ये 0 होंगे। अब क्या होगा, जब रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड होंगी तो इसमें से कुछ इसका रिएक्ट होगा, इसका X बनेगा, इसका X। पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि H प्लस एक्चुअल में है कितना। तो अगर ध्यान से देखो तो H प्लस मेरे पास कितना है, ये X और प्लस ये ऑलरेडी 0.1, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसका K नहीं गिवन है, तो 0.1।
चूँकि ये जो x है ये हम मान सकते हैं, या ऑलरेडी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये वेरी वेरी लेस होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में आप वीक एसिड को ऐड कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग वाले और उसको वीक कर देते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं H प्लस 0.1 ही हो जाएगा। तो H प्लस आपको मालूम है, चूँकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज 0.1 प्लस x दैट इज एक्चुअली 0.1, तो वो हमने पुट किया। कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस तो वो x पुट किया, और कंसंट्रेशन ऑफ दिस तो ये भी x इतना स्मॉल होगा कि 0.01 में से x माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको 0.01 ही रखा हमने। और कैलकुलेट किया तो x आया 2 × 10⁻⁷। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ बताओ, कि हमें क्लियर है कि हमने जो एजम्पशन लिया वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि x आया 2 × 10⁻⁷, जिसको अगर मैं 0.1 में ऐड करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर 0.01 में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा एजम्पशन सही है। नाउ हमसे पूछा गया डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन अल्फा, राइट, तो अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, x क्या है c अल्फा के बराबर, और x आप निकाल चुके हो कितना है 2 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू c, कंसंट्रेशन आपको मालूम था 10⁻² इंटू अल्फा, तो अल्फा यहाँ से कितना आ गया 2 × 10⁻⁵, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था अगर ये C होगा तो 0 0, और ये C माइनस यही C अल्फा किए थे तो ये C अल्फा और ये C अल्फा। तो यहाँ पे टोटल A माइनस का कंसंट्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो x है दैट इज C अल्फा है, x हम निकाल चुके हैं और वही C अल्फा के बराबर है, C हमें मालूम है, तो वहाँ से अल्फा DOD आ जाएगा। एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में pKa5 है, pH ऑफ 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट का बताना है। तो ध्यान से देखो, सोडियम एसीटेट है तो ये सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, और ये वीक एसिड से कैसे पता लगा, pKa गिवन है, pKb नहीं गिवन है, राइट। तो ये सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है, तो सोल्यूशन बेसिक होगा, तो pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया आपका, इन तीनों में से कोई होगा। और कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ सॉल्ट का इन्फॉर्मेशन है, तो आपको डायरेक्ट बोला H प्लस का डायरेक्ट कंसंट्रेशन आप लिख सकते हो √(KW 10⁻⁻14, Ka गिवन है, बट ध्यान रहे pKa5 है तो Ka कितना हो जाएगा 10⁻⁵, तो Ka 10⁻⁵, A फॉर एसिड, A फॉर एवब, और कंसंट्रेशन सॉल्ट का आपको गिवन है 5 × 10⁻⁻3। तो यहाँ से ध्यान से देखो 14 और 5 19 हो गया, 19 में से 3 जाएगा तो 16, तो ये 1/5 × 10⁻⁻16, तो ये निकालोगे तो √1/5 10⁻⁸, तो यहाँ से पता लगा ये 8 होगा और ये प्लस में समथिंग होगा, तो 8 प्लस वाला आंसर एक ही है 8.5। प्लस में क्यों? क्योंकि 5 नीचे में तो माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस ऑफ लॉग √1/5 होगा, राइट। तो इस टाइप से आपको करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप से भी दे सकता है कि 20 ml 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मिक्स किए 40 ml 0.05 मोलर HCl से, तो pH बताओ। तो अब पहले ध्यान से देखो कि यहाँ पे Kb गिवन है, ये बेस हो गया वीक बेस, और एसिड है इसका कुछ नहीं गिवन है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। इनका अगर मिली मोल्स निकालोगे तो 20 × 0.1 कितना हो जाएगा 2 मिली मोल्स, राइट। और इनका निकालोगे तो 40 × 0.05, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 मिली मोल्स। तो यहाँ पे जितना एसिड लिया उतना ही बेस, क्यों? क्योंकि रिएक्शन जब होगी तो NH4OH और HCl गिव्स यू NH4Cl प्लस वाटर, दोनों का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:1 का है, तो आपने 2 मिलीमोल्स लिया है, तो सॉल्यूशन में सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास सॉल्ट। और ये सॉल्ट कैसा बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, वो कैसे पता लगा, Kb गिवन है, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, pH 7 से लेस होगा, तो सब में है। अब हमें ऑप्शन चेक करना है, तो आपको H प्लस इस केस में डायरेक्ट बताया कैसे निकालना है, √KW 10⁻⁻14, A फॉर एसिड, A फॉर एवब, B फॉर बेस, B फॉर बिलो, तो ये नीचे जाएगा 10⁻⁵, और इसका कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, तो इसके 2 मिलीमोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ऐड करना नहीं बोलेंगे, तो 40 + 20 दैट इज 60, राइट। तो ये हो जाएगा 1/30, तो आप इसको कर दो 1/3 × 10। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा तो 10⁻10, जो कि 10⁻5 में बाहर निकलेगा, और इंटू √1/3 रहेगा, राइट।
नाउ आपको मालूम है कि ये 5 हो जाएगा और चूंकि ये नीचे में है तो प्लस हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, ऐसा एक ही ऑप्शन है सी। आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपको यहाँ पे एक और कर सकता है कि वो मास दे दे, मास से पहले मोल्स निकालो फिर आप एनालाइज करो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में अमोनियम फॉस्फेट है, pKa pKb गिवन है, pH बताना है। तो चूंकि हमें Ka Kb दोनों गिवन है, डेट मीन्स ये दोनों वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है। तो ऐसे केस में pH मैंने आपको डायरेक्ट बताया H प्लस इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ Kw 10 की पावर -14, Ka तो Ka कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 और Kb तो Kb कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। तो यहाँ पे आप पुट कर दो 10 की पावर -4 कितना होगा, तो ये 10 की पावर -8 आ जाएगा रूट का, तो pH कितना हो जाएगा 8। और वैसे भी हमें एक आइडिया था कि 7 और 6 नहीं हो सकता, क्यों, pKa pKb इक्वल नहीं है और चूंकि pKb कम है इसका मतलब Kb ज़्यादा होगा, सोल्यूशन बेसिक होगा, तो आंसर हमारा 7 से ज़्यादा आना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई होगा। तो एक तरीके से आप ऑप्शन तक पहुँच जाओगे, ऑप्शन को इस तरीके से एलिमिनेट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.01 मोलर HCl NOH CH3CON और NaCl का pH ऑर्डर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है सबका कंसंट्रेशन सेम है, ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट हो गया, ये सिर्फ सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ, और ये सिर्फ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जितना ज़्यादा एसिडिक pH उतना कम, तो pH का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा NaOH का pH होगा, राइट। उसके बाद आपका ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट CH3CONa का होगा, फिर NaCl न्यूट्रल pH7 और फिर HCl। तो इस सब से पूछ सकता है। अगर POH का पूछता तो इसका उल्टा हो जाता। तो जस्ट मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ बेटा ये 5 प्रॉब्लम से कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा और कैसे आप इजीली करेंगे रफी सर के सिंपल ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 5 में विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज, तो हाइड्रोलाइज कौन हो सकता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन होगा। तो इसमें ध्यान से देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है और स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, तो यही हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। इसमें ये एसिटेट आयन वीक एसिड से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। तो ओवरऑल सॉल्ट की तो हाइड्रोलिसिस होगी, इसमें अमोनियम हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, Cl नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से है, बट ओवरऑल सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, और यहाँ पे दोनों का होगा क्योंकि दोनों ही वीक से है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में 20 ml 0.1 मोलर NaOH इज एडेड टू 50 ml 0.1 मोलर CH3COH। pH आपको बताना है, pKa गिवन है। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ करके मैं कैसे आइडिया लगा रहा हूँ कि ये एसिडिक बफर का है। कैसे, ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले क्या किया है, बेस दिया NaOH और इसका Kb नहीं दिया, डेट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एक एसिड दिया है, इसका pKa गिवन है मतलब वीक एसिड है। और ध्यान दे दोनों का एक तरह से आपको मोल्स गिवन है, तो वी नो की NaOH और CH3COH जब रिएक्ट करेंगे तो यू विल गेट CH3CONa सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका कितना, ध्यान से देखो 20 × 0.1, तो राइट, तो ये कितना हो जाएगा 2 मिलीमोल्स, राइट, ये 2 मिलीमोल्स है। एसिड के कितने, ध्यान से देखो 50 × 0.1 करेंगे तो इसके 5 मिलीमोल्स है। दोनों 1:1 रेशियो में रिएक्ट हो रहा है, तो आफ्टर द रिएक्शन ये तो 0 हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएंगे, ये 3 बचेगा, इसका 2 मिलीमोल्स बनेगा, राइट। तो आपके सॉल्यूशन में क्या बचा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट और वीक एसिड बच गया क्योंकि बेस तो ख़त्म हो गया। तो ऐसे केस में आपको बता रखा हूँ, हमारे पास फार्मूला क्या है, pH = pKa जो ऑलरेडी गिवन आपको 4.76 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इसके मिलीमोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। ध्यान दें टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा 20 + 50 70 ml, बट इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कैसे लिखेंगे, तो 2/70, चूँकि ये भी मिलीमोल्स में था वो भी ml था, कैंसिल हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएंगे कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड कौन सा, लेफ्ट वाला, तो ये हो जाएगा 3 मिलीमोल्स/70। इसलिए आप वॉल्यूम को ऐड करके डिवाइड नहीं भी करो तो भी दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, वॉल्यूम कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट आप मोल्स में सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो 4.76, ये log 2 होता है 0.3 और log 3 माइनस में हो जाएगा 0.48, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा, ये 4.58, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में
के आपको गिवन है, राइट, 25 ml 0.2 मोलर। देखो सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट इज मिक्स्ड विथ 25 ml 0.02 मोलर एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, pH 5 गिवन है, तो Ka बताना है, क्योंकि आपको Ka पूछा है, डेट मीन्स ये वीक एसिड हो गया, बेस का में कुछ नहीं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो अगेन ये एसिडिक बफर का है। यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट आपको आफ्टर द रिएक्शन का कंडीशन गिवन है, क्योंकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन गिवन है और वीक एसिड का। तो अगेन सेम फार्मूला, pH 5 है तो pH इज इक्वल टू क्या था, pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय एसिड। pH आपका गिवन है डेट इज 5, pKa आप निकालेंगे तो अभी रहने देते हैं ऐसे, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, एनायन का कंसंट्रेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो ध्यान दे इन दोनों को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम को, तो 0.2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 5, राइट, डिवाइडेड बाय, अभी भाई बताया कि वॉल्यूम डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे। और एसिड का, तो एसिड का कितना हो जाएगा 25 इंटू 0.02 डेट इज 0.5, तो राइट ये आ जाएगा आपका। यहाँ से सॉल्व करने के बाद 5 इज इक्वल टू pKa, राइट, और प्लस 1, तो यहाँ से pKa कितना आ गया, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा 4, तो इसलिए Ka कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 4। तो इसलिए ये x पूछा था हमसे, तो हमें 10 की पावर माइनस 5 में ले जाना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसलिए x आ जाएगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर 3 में pH 4 गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय कंसंट्रेशन एसिड का रेशियो बताना है। Ka आपको गिवन था 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और ऑप्शन आपको गिवन है। तो अगेन आप देख सकते हो pH और ये चीज़ें हैं, और डेफिनेटली ये एसिडिक बफर है, राइट। तो एसिडिक बफर में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ pH 4 हो गया, डेट इज pKa, तो pKa क्या हो जाएगा 5 माइनस लॉग 1.3, आपको डायरेक्ट बता रखा हूँ Ka गिवन है, तो प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डेट एनायन बाय एसिड, ये रेशियो हमें निकालना है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि चूंकि हमारे पास 3 अननोन है, तो उसमें से कोई 2 दे करके तीसरा पूछ सकता है, राइट, ये एक उसमें से एक टाइप हो गया। नाउ आप इधर लेके आओगे तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ लॉग 1.3 प्लस लॉग, इसको मैं मान लेता हूँ x, इस रेशियो को निकालना हमें, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं लिखूंगा log 10 की पावर -1, राइट, तो ये -1 हो जाएगा, लिख सकता हूँ मैं इसको। और ये log a माइनस लॉग भी है, तो इसको लिख सकता हूँ log a बाई b, तो x बाई 1.3, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से x कितना आ गया 1.3 इंटू 10 की पावर -1 डेट इज 0.13, तो ऑप्शन बी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, चूंकि हमारे पास जो फार्मूला है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय एसिड, तो इसमें ध्यान से देखो ये एक अननोन है, ये एक अननोन है और ये एक अननोन है, तो कोई 3 दे करके आपसे 2 पूछ सकता है, तो उसी में से ये एक वन ऑफ द टाइप था। तो इसलिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना बेटा। पहले वाले में क्या हो रहा है कि आपको एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, अब जरूरी नहीं कि मोलरिटी वॉल्यूम दे, इसके मोल्स दे सकता है, इसका अमाउंट दे सकता है, राइट, एनी हाउ किसी तरीके से करके इसका मोल्स निकाल लेना है और इसका मोल्स फिर रिएक्शन करानी है, फिर उसके बाद देखना है कि क्या लेफ्ट हुआ। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको एसिड, वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का डायरेक्ट आपको कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा, डायरेक्ट मोल दे सकता है, मास दे सकता है, राइट। तो कंसेप्ट सेम रहेंगे, क्वेश्चन को डिफरेंट वे में दे सकता है वो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 डेट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है, 50 ml 1 मोलर HCl इज मिक्स विद 30 ml 1 मोलर NaOH और आपको pH बताना है। तो यहाँ पे बच्चे गलती थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे Ka भी नहीं गिवन है, डेट मीन्स दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो HCl रिएक्ट करेगा जब NaOH से, तो आपको मालूम है सॉल्ट NaCl प्लस वाटर बन जाएंगे। HCl का कितना है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो 50 ml हो जाएगा, ml में ही रखो अभी, और NaOH का कितना है 30 इंटू 1, तो 30 ml है। तो ये तो स्टार्टिंग में, आफ्टर द रिएक्शन इसका 20 बच जाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये 0 होंगे और इसके कितने बन जाएंगे 30। अब बच्चे क्या लगा देते हैं कंसेप्ट कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्ट है और एसिड बचा हुआ है,
बेटा ये जो एसिड बचा है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए ये एसिडिक बफर नहीं होगा, ये सिंपल एसिडिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो गया। और ये सॉल्ट का तो पीएच वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच 7 था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीएच को डिसाइड ये करेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट H+ मिलेगा क्योंकि ये 1:1 रेशो में, तो डायरेक्ट H+ आपके पास कितना है, ध्यान से देखो 20 ml डिवाइडेड बाई, ये तो मिलीमोल्स है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो गया 1/4। तो H+ हमको कितना आ गया कंसंट्रेशन में 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 10⁻²। तभी आपको बताया था pH कैसे लिखेंगे, 2 - log 25। log 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 log 5, log 5 होता है 0.7, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1.4, दैट इज आंसर विल बी 0.6। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। तो ध्यान से देखो 1 में 100 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है और 100 ml 0.1 मोलर NaOH है। चूंकि ये 1:1 रेशियो में रिएक्ट होते हैं, तो जितना आपने एसिड का मोल लिया उतना ही बेस का मोल है, तो ये सिर्फ सॉल्ट बनाएंगे आफ्टर द रिएक्शन, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये एसिडिक बफर नहीं होगा, राइट। ऑप्शन बी में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे HCl और NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो ये भी नहीं बना सकता। यहाँ पे ये वीक एसिड था और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा एसिड से, इसलिए ये नहीं बना सकता, जबकि वीक एसिड का ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 को चेक करो, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट, और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है। तो पहले रिएक्शन हो जाएगा कैसे, ध्यान से देखो, CH3CONA प्लस HCl गिव्स यू CH3COH प्लस NaCl। आपको बताया था कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनेगा, बट वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। तो यहाँ पे इसका जो है ध्यान से देखो 200 × 0.1 है, मतलब 20 है, और इसका जो है वो 100 × 0.1 मतलब 10 है, तो आफ्टर द रिएक्शन ये 10 बचेगा और ये भी आपका बाय द वे 10 बन जाएगा। तो आफ्टर द रिएक्शन ध्यान से देखो आपके पास वीक एसिड बचा और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, तो इसका मतलब ये एसिडिक बफर हो गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते, तो 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, आफ्टर द रिएक्शन आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में pK वीक एसिड का गिवन था 4.5, pOH बताना है। क्वेश्चन में ये पॉइंट मेंशन था कि बफर सॉल्यूशन बन रहा है और वीक एसिड का, इन विच 50% एसिड आयनाइज हो रहा है। बस यहीं से समझना था 50% आयनाइज होने का मतलब क्या हो गया कि वो एसिड का अगर 10 मोल लिया है तो 5 मोल्स रिएक्ट हो गया, 5 मोल्स बचा है। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, जैसे HA लिया आपने और कोई स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लिया, राइट, तो आपका क्या बन जाएगा Na और H2O। इसका 50% आयनाइज होना मतलब अगर मैंने इसका 10 मोल्स लिया था तो आफ्टर द रिएक्शन ये 5 बचेगा और इसका भी कितना बनेगा 5। तो इस पॉइंट से ये समझना है कि 50% जब भी आयोनाइज बोले तो जितना एसिड का कंसंट्रेशन होगा लेफ्ट वाला उतना ही सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा अगर 1:1 रेशो है। तो इसीलिए इस केस में जो हम pH निकालेंगे तो pH का हमारा फॉर्मूला था pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय एसिड। चूँकि यहाँ पे एनायन का कंसंट्रेशन एंड एसिड का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो log 1 0 हो जाएगा, राइट। तो pH pKa के बराबर हो जाएगा। हमसे pOH पूछा गया है तो pK आपको गिवन है 4.5, तो pH कितना हो गया हमारा 4.5, तो pOH कितना हो जाएगा 4.5 को माइनस कर देना कितना में से 14 में से, तो कितना हो जाएगा डेफिनेटली ये 9.5। तो वेरी सिंपल वेरी इजी, ये ध्यान रखना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन ध्यान से देखो 50 ml 0.2 मोलर अमोनिया है तो NH3 के कितने हो गए टोटल मोल्स, 50 × 0.2 कर दो तो 100 दैट इज 10, और HCl के आप अगर निकालोगे तो 25 × 0.2 कर दोगे तो ये 5 मिली मोल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है और दोनों का मोल सेम नहीं है, बेस का ज़्यादा है तो ये बेसिक बफर बनेगा, और बेसिक बफर बनेगा तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आफ्टर द रिएक्शन जब NH3 और HCl रिएक्ट कर जाएंगे तो जब आपको NH4Cl मिलेगा तो यहाँ पे इसके 10 थे इसके 5 थे, आफ्टर द रिएक्शन ये 5 बच जाएगा और इसका 5 बनेगा, राइट। तो अगेन दोनों का क्या हो गया 1:1 रेशियो है, कंसंट्रेशन सेम हो गया, इसीलिए POH आएगा डायरेक्ट आपको, राइट। POH कितना हो जाएगा, PKB जो आपको गिवन है 4.75,
और प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन और कंसंट्रेशन ऑफ बेस, दोनों सेम ही है, तो इसको मैं डायरेक्ट जीरो कर रहा हूँ, log 1 जीरो, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। तो pH 4.7 है, तो हमसे क्या पूछा गया pH, तो pH अगेन 40 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9.25। क्वेश्चन नंबर 8 में विच कैन मेक बेसिक बफर, बेसिक बफर बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि वीक बेस होना चाहिए और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट। तो ध्यान से देखो NH4H वीक बेस हो गया और ये एसिड है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है अगर इसका कंसंट्रेशन हम ज़्यादा लेंगे तो, राइट। बट ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नहीं हो सकता है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इससे एसिडिक बफर बन सकता है, बट बेसिक बफर पूछा गया तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होंगे। तो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने ये टोटल 8 प्रॉब्लम लिए डिफरेंट टाइप के, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि बेटा आपको ऐसे करना है। सारे टाइप को हमने कवर कर लिया है। यू नो कि सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा नहीं सकता हूँ, वीडियो लेक्चर का लेंथ लंबा हो जाएगा, लेकिन ऑल टाइप कवर कर लिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे यहाँ पे मैंने एक वीक एसिड लिया, कैसे, क्योंकि इसका के क्वेश्चन में गिवन होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, कैसे, इसका के भी नहीं गिवन होगा। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर सकता है कि इसका मास दे देगा और इसका मास दे देगा, राइट। तो मास से आप क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, इसके भी मास से आप मोल्स निकाल लेंगे। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में मोल्स है कि नहीं। अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में नहीं है, अगर इसके मोल्स ज़्यादा हैं इसके मोल से, तो सॉल्ट का कुछ ना कुछ मोल्स बनेगा, राइट। तो आपके सॉल्यूशन में क्या रहेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट प्लस जो लेफ्ट एसिड रहेंगे वीक एसिड। तो इसलिए सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक बफर, राइट। फिर इसका pH कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे रखा हूँ, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय एसिड। यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये अननोन है, ये अननोन है और ये दोनों अननोन है, तो कोई 3 दे करके चौथा पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑलवेज pH निकालने को बोला जाएगा, pH pK दे करके इसका रेशियो बताओ। और मोल आप और कैसे निकाल सकते हो, तो मोलारिटी और वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन देगा, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी मोल्स आ जाएंगे। तो बस ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन को लेंदी किया जा सकता है बट कंसेप्ट सेम रहेंगे। तो किसी भी तरीके से आपको पहले मोल्स निकाल लेना, फिर उसके बाद चूंकि यहाँ पे रेशियो है, तो चूंकि वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालोगे तो ऊपर नीचे कट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट मोल्स में भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे KSP ऑफ बैरियम सल्फेट आपको गिवन है 10 की पावर -10। सॉलिबिलिटी ऑफ बैरियम सल्फेट पूछा जा रहा है इन 0.1 मोलर K2SO4। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका KSP दिया है, डेट मीन्स ये वीक सॉल्ट है, और पोटेशियम सल्फेट का KSP नहीं गिवन है, डेट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया। तो वी नो वीक सॉल्ट को कैसे आप ब्रेक करेंगे, बैरियम सल्फेट है, राइट। तो बैरियम सल्फेट 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो बैरियम +2 सल्फेट माइनस, राइट। अब इसमें कुछ भी ऐड कर लो, इसका KSP एक बार दे दिया है 10 की पावर -10, तो वही रहने वाला है। कंसंट्रेशन ऑफ बैरियम +2 जिसको नहीं मालूम है हमें, मान लेते हैं कि अगर इस सॉल्ट की सॉल्बिलिटी S है तो ये S मिलेगा, तो ये S हो जाएगा। और आपको बताया था कॉमन आयन हो गया ये, क्योंकि K2SO4 कैसे ब्रेक होगा, 2K प्लस में SO4 -2 में। इसका 0.1 मोलर आपने लिया है, तो ये आपको 0.2 मिलने वाला है, 1 मोल से 2 मोल्स, और ये 0.1 मिलने वाला है। आपको बताया था जो कॉमन आयन होंगे उसका कंसंट्रेशन वही पुट कर देना जो स्ट्रॉन्ग से, तो इसलिए यहाँ पे S नहीं पुट करना, आपको यहाँ पे 0.1 कर देना है। तो यहाँ से S कितना आ गया, 10 की पावर -9, ये हो गया मोल्स पर लीटर में। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, हमसे किसने पूछा है, ग्राम पर लीटर में। तो 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है 233, तो 233 इंटू 10 की पावर -9 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे हमारा x कितना हो जाएगा 233। तो वेरी सिंपल, इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन सॉलिबिलिटी, S मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इज गिवन। अगेन क्वेश्चन पे ध्यान रखना है ग्राम पर लीटर है, राइट, और माइनस ऑफ लॉग KSP, डेट मीन्स सॉलिबिलिटी दे करके KSP पूछा है, बट सॉलिबिलिटी ग्राम पर लीटर में, सॉलिबिलिटी ऑलवेज मोल्स पर लीटर में होता है। तो मैं निकाल सकता हूँ मोल्स में AgCl के मॉलिक्यूलर वेट, डेट इज 143 से डिवाइड करके, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे S डायरेक्ट 10 की पावर -5, इसलिए KSP क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रखा हूँ, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 तो 1 ही हो गया, और S की पावर 2 तो S², तो ये 10 की पावर -5 का S² हो जाएगा, डेट इज 10 की पावर -10, माइनस ऑफ लॉग KSP, लॉग लगाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 10। तो वेरी सिंपल,
कैसे, माइनस ऑफ लॉग के एस पी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 10, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, log 10 1 होता है। तो इट्स वेरी सिंपल इस टाइप से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको एस दे करके के एस पी पूछ लिया, कभी ऐसा हो सकता है कि के एस पी दे करके एस पूछ ले, राइट। आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। जस्ट मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम ले रहा हूँ क्योंकि बार बार इसी कंसेप्ट को रिपीट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में के एस पी आपको गिवन था, सॉल्युबिलिटी देखो उल्टा कर दिया, के एस पी गिवन है और सॉल्युबिलिटी पूछा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसको मैं लिख लूँगा, जो के एस पी मुझे गिवन है वो 108 इंटू 10 की पावर माइनस 75 लिख लूँगा। और इसका के एस पी आपको ट्रिक से बता रखा हूँ, कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, 3 का पावर 3, एस का पावर कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 108 एस की पावर 5। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 108 इंटू 10 की पावर माइनस 75, इसलिए 108 से 108 कैंसिल, तो एस की पावर 5 है तो 5 से 15, तो यहाँ पे एस सॉल्युबिलिटी कितना हो गया 10 की पावर माइनस 15। ध्यान दे कि आपसे सॉल्युबिलिटी ऑफ Bi2S3 पूछा गया, इसलिए ऑप्शन है। अगर सॉल्युबिलिटी वैल्यू ऑफ Bi का पूछा जाता तो वो हो जाता 2s, इसलिए 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 बताते हैं। अगर सिर्फ एस सल्फाइड का पूछा जाता तो वो हो जाता 3s। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है Bi2S3 कैसे ब्रेक होगा, 2Bi में और 3s माइनस 2 में, राइट। तो इसलिए इसका अगर सॉल्युबिलिटी s होगा तो इसका 2s और इसका 3s। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, पूछा किसका, यहाँ पे सॉल्ट का डायरेक्ट पूछा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 10 की पावर माइनस 15। अगर Bi+3 का पूछता तो 2s, दैट मीन्स 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होता, और अगर सल्फाइड आयन का पूछता तो 3s, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होता है। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में के एस पी आपको अगेन जिंक हाइड्रोक्साइड का गिवन है, सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर NaOH। तो ये वही वाला पॉइंट हो गया कि आपका एक वीक सॉल्ट डिजोल्व है और एक और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डिजोल्व क्या है। तो अभी आपको बताया, पहले वीक का कैसे लिख लेंगे आप, कैसे ब्रेक होगा ये Zn+2 2OH माइनस में, और आपका ये NaOH तो आपको मालूम ही है, डायरेक्ट सिंगल एरो से Na प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे NaOH का कितना है 0.1, तो इससे ये भी 0.1 मिल जाएगा, ये 0.1, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको मिल चुका है, डेट इज 0.1। तो KSP चेंज नहीं होगा, अभी आपको बताया टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, तो ये यही रहेगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे तो इसका सॉल्युबिलिटी अगर मैं S मानूँ तो Zn+2 का सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा S इंटू यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन पुट करेंगे, वो कितना हो गया 0.1, और ये स्टैकोमेट्री का ध्यान रखना है, वीक वाले सॉल्ट का हमें सब कुछ देखना है। तो स्टैकोमेट्री 2 है तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, राइट। तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 18। तो वही आपको पूछा है कि x इंटू 10 की पावर माइनस 18 है, तो x बताओ। तो यहाँ से x कितना आ गया 2, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी पूछा है किसका, जिंक हाइड्रोक्साइड का। तो इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में A2X का KSP आपको गिवन था 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और MX का भी KSP 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है, दोनों का सेम है। तो रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी बताना है A2X/MX। तो वेरी सिंपल है, वही रफ़ी सर का ट्रिक लगाओ। A2X का अगर आपको KSP लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, S की पावर 3, डेट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4, राइट। दूसरा इसका निकाल लो MX का, तो MX का आप कैसे निकालेंगे KSP, वेरी सिंपल, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, S की पावर 2, S स्क्वायर डेट इज इक्वल टू कितना 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इनका रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। सॉल्युबिलिटी आपने A2X का निकाला 10 की पावर माइनस 4/2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ऊपर में 100 हो जाएगा, नीचे में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, बात वही रहेगी। यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, KSP दे करके S पूछा एक तरीके से, राइट। ऐसे प्रॉब्लम हम बहुत सारे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से भी दे सकता है कि ये है, तो इसका S और KSP में क्या रिलेशन होगा। तो वेरी सिंपल, आपको डायरेक्ट KSP लिखना बताया हूँ, कैसे लिखोगे इसका KSP बोलो। ये 3 हो गया तो 3 का पावर 3, ये 4 है तो 4 की पावर 4 और S की पावर 7।
तो एस क्या हो जाएगा, ये नीचे में डिवाइड हो जाएंगे और होल पे पावर 1/7 आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट पावर 7 है, रॉन्ग हो गया। होल पे पावर 1/7 तो आया, लेकिन 144 नहीं आएगा, राइट, क्योंकि यहीं से देखो 4 की पावर 4 है, यही आपका 144 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेट करना है। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे KSP पे पावर 1/7 नहीं है, सिर्फ 6912 पे है, तो इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपको सॉल्ट का KSP गिवन है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, तो कुछ बच्चे यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, उनको लगता है कि ये सबसे कम है तो कम सॉल्युबल होगा। बेटा ये KSP है, पहले इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी। तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, AgCl का डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं S² दैट इज 10 की पावर -16, तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 10 की पावर -8, राइट। सिमिलरली MgCl2 का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आपको बता रखा हूँ, Mg1 ये 2 की पावर 2, तो 4 इंटू S की पावर 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -15, तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 10 की पावर -5। Bi2S3 का लिखना हो तो Bi2S3 में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, S की पावर 5, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 108 10 की पावर -30, तो ये 108 कैंसिल हो जाएंगे, तो S कितना आ जाएगा यहाँ से 10 की पावर -6। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी से अब आपको चेक करना है। अब यू नो पावर माइनस में जितना कम होगा वैल्यू उतना ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है 10 की पावर -5 दैट इज MgCl2 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, फिर 10 की पावर -6 दैट इज Bi2S3, देन फिर आपका AgCl। डायरेक्ट यहाँ से नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में AgCl का KSP गिवन है 10 की पावर -16, MgCl2 का KSP गिवन है 4 इंटू 10 की पावर -15। आपको पूछा जा रहा है कि इन दोनों की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा 0.01 मोलर NaCl में, दैट मीन्स वीक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को डिजोल्व किया गया। कैसे, क्योंकि इसका KSP नहीं गिवन है। तो कैसे करना, वेरी सिंपल, आपको बता रखा हूँ, जिसका KSP दे दे उसको डबल एरो से ब्रेक कर दो Ag+Cl-, और जिसका KSP नहीं दे उसको सिंगल एरो से ब्रेक कर दो Na+Cl-। चूँकि ये स्ट्रॉन्ग हो गए तो इसका 10 की पावर -2 लिया है, तो यहाँ से Cl- भी आपको 10 की पावर -2 और Na+ भी 10 की पावर -2 मिल जाएगा, राइट। और यहाँ से अगर इसकी सॉल्युबिलिटी अगर मैं S मानता हूँ तो ये S होगा, और Cl- डायरेक्ट आपको बोला हूँ क्या पुट कर देना है 10 की पावर -2। S क्यों नहीं, क्योंकि 10 की पावर -2 वेरी वेरी ग्रेटर देन S होगा, इसलिए उसको नेगलेक्ट किया। तो और चूंकि हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है तो अभी भी KSP वही रहेगा, तो KSP कितना है 10 की पावर -16 दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ दैट इज S और कंसंट्रेशन ऑफ Cl- दैट इज 10 की पावर -2। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी कितना हो गया 10 की पावर -14। जो Ag+ का सॉल्युबिलिटी वैल्यू होगा वही इसका भी होगा, क्यों, क्योंकि 1:1 रेशियो है, राइट। तो यहाँ से आपको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई 10 की पावर -14। वैसे ही सेम काम इसमें करो तो MgCl2 कैसे ब्रेक होगा Mg+2, ध्यान रहे यहाँ पे 2Cl-, राइट। अगेन इसकी सॉल्युबिलिटी अगर आप S मानते हो तो ये तो S, इसको 2S मत करना, क्यों, क्योंकि NaCl हमारे पास, कैसे ब्रेक होगा Na+Cl- में 10 की पावर -2 है, तो इससे कितना मिल जाएगा 10 की पावर -2। अगेन हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो KSP अभी भी वही रहेगा, दैट इज हाउ मच 4 इंटू 10 की पावर -15। दिस शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 दैट इज S, Cl- डायरेक्ट यहाँ से पुट करना है 10 की पावर -2, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाता है, उस चीज़ को मत भूल जाना, पावर 2, राइट। ऑलवेज वीक वाले का हम लिखते हैं। तो यहाँ से S कितना जाएगा, ध्यान से देखो, 4 इंटू 10 की पावर -15 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर -11, राइट। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी ये आ रहा है और यहाँ से सॉल्युबिलिटी ये आ रहा है, कौन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा है, इसलिए MgCl2 ज़्यादा सॉल्युबल है इन कंपेरिजन ऑफ AgCl। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। बेटा बहुत इजी है और बहुत अच्छे कंसेप्ट हमने सिखाया है, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, जो कंसेप्ट बताया उसको फॉलो कीजिए, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। थैंक यू।